वाई और एम की बात करते हैं, एम उनको वोट दे देता है तो सत्ता में जाने के बाद एम को भूल जाते हैं, वाई पर ध्यान देते हैं। क्यों मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है? उनका ये कहना था कि भाई 9% यादव हैं, वो मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं तो 19% वाला क्यों नहीं? बी टीम का काम कर रही है एमआईएम। आप देख लीजिए वो कितनी बी टीमें हैं। बहन जी को कहीं देखा विरोध करते हुए, तो हम बी टीम ना माने तो क्या माने? आते थे, ट्वीट करते थे, और वैक्सीन पे उन्होंने कहा कि ये मोदी वैक्सीन है, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने अब्बा जान को उन्होंने टीका लगवा दिया। मुख्यमंत्री जी के अब्बा जान का इंतकाल हुआ था, वो उसमें शरीक नहीं हो पाए थे। हम अगर 5 किलो राशन दे अब 15 किलो वाला झोले पे फ़ोटो खिंचवा लेते तो हम भी आज कामयाब होते, हमारी भी सत्ता में, हम सत्ता में होते, हमारी सत्ता नहीं जाती। अभी पेपर में निकला था कि किस तरह का विकास हुआ है। ओवैसी जी आए हैं, ओवैसी जी ने कहा कि हमें आज 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार लड़ाएंगे। मुसलमानों की हक और हुकूक की बात करते हैं ओवैसी जी। उनका ये कहना है कि जब चुनाव आता है तो अखिलेश यादव एम और वाई की बात करते हैं। एम मतलब मुस्लिम, वाई मतलब यादव। नहीं। बता रहे हैं अब जो परिभाषा तय हुई है, अभी एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे अखिलेश जी ने बताया एम और वाई का मतलब, लेकिन उनका ये कहना था, लेकिन उनका ये कहना था, ओवैसी जी का ये कहना था, वाई और एम की बात करते हैं, एम उनको वोट दे देता है तो सत्ता में जाने के बाद एम को भूल जाते हैं, वाई पर ध्यान देते हैं, मतलब कि मुस्लिम को भूल जाते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा तो हमारे हिसाब से बिल्कुल गलत है। और जो हमारी विरोधी पार्टियां हैं, जो भी, ये उनका सोचना है। हमारे एम वाई का मतलब अखिलेश जी ने क्लियर कर दिया है। वाई मतलब युवा, एम मतलब महिला। हम महिला और युवाओं को लेकर चल रहे हैं। ये मुस्लिम और यादव तो हमारी विरोधी पार्टियों ने तय कर लिया है कि ये ऐसे परिभाषा। इस बार मुस्लिम किसके तरफ? ओवैसी जी बात करते हैं कि जब 9% वाला मुख्यमंत्री बन सकता है तो 19% वाला क्यों नहीं? क्यों हम केवल सत्ता बनाने के लिए हैं? क्यों हम केवल सरकार बनवाने के लिए हैं? क्यों मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है? उनका ये कहना था कि भाई 9% यादव हैं, वो मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं तो 19% वाला क्यों नहीं? देखिए, मसला इस बात का है, 9 और 19 से हमको नहीं मतलब है। जब हम देख रहे हैं हमारा काम सारा हो रहा है, और माननीय अखिलेश यादव जी बहुत कुछ किए। अब कहने की बात है, वो तो अब कहने की बात सही है और हकीकत भी है, साक्ष्य भी मिलेगा कहीं ना कहीं से ढूंढा जाए तो। बी टीम का काम कर रही है एमआईएम। आप देख लीजिए वो कितनी बी टीमें हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बसपा बी टीम है, ओवैसी जी की पार्टी वो भी बी टीम है। तो एक मिनट, आप जो कह रहे हैं बसपा का, आप इस 4.5 साल की सरकार में बहन जी को कहीं देखा विरोध करते हुए? तो हम बी टीम ना माने तो क्या माने? हमारे जहन में नहीं आएगा कि मायावती जी सरकार का विरोध ही नहीं कर रही हैं। बी टीम तो आप भी हुए। आप जैसे बताए समाजवादी पार्टी के आपका दावर, आप लोग युवा कार्यकर्ता हैं, आप पार्षद भी हैं, लगातार लोगों की मदद भी कर रहे थे, कार्यकर्ता तो सक्रिय थे। लेकिन अखिलेश जी का जो संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ है, वो पूरे लॉकडाउन में आप बताइए अपने संसदीय क्षेत्र गए हो, आते थे, ट्वीट करते थे, और वैक्सीन पे उन्होंने कहा कि ये मोदी वैक्सीन है, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने अब्बा जान को उन्होंने टीका लगवा दिया। जैसे आपने अभी कहा कि संसदीय क्षेत्र में, तो जब कोरोना काल चल रहा था तो माननीय अखिलेश यादव जी ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से कहा था कि जनता के बीच रहिए, जो संभव मदद हो सके उनकी करिए। और रही बात क्षेत्र में आने की, तो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी के अब्बा जान का इंतकाल हुआ था, वो उसमें शरीक नहीं हो पाए थे। इस दुख की घड़ी में वो नहीं शरीक हो पाए। हमारे कार्यकर्ता माननीय अखिलेश यादव जी के सिपाही आजमगढ़ को संभाले हुए थे, कहीं से कोई दिक्कत सामने नहीं आ रही थी। अखिलेश जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर करके ऊर्जा भर रहे थे कार्यकर्ताओं में, लेकिन घर से नहीं निकल रहे थे। लोगों का कहना है विपक्ष की भूमिका बता रहे हैं हमको। भारतीय जनता पार्टी में विपक्ष की भूमिका उन्हीं के 2 सांसद निभा रहे थे, ब्रजेश पाठक थे, किशोर जी थे, लेकिन विपक्ष नगण्य था, मुख दर्शक था, घर से नहीं निकलते। कार्यकर्ता तो निकलते थे, लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं निकलते थे। विपक्ष की भूमिका तो उन्हीं के 2 सांसद निभा रहे थे। हमारा कहने का मतलब, अगर आपका परिवार है, आपके परिवार में 10 लोग हैं, 10 कमाते हैं, आप इस बात का जवाब दीजिए।
10 लोग अगर परिवार में, तो कमाने वाले एक ही दो होते हैं ना। तो अगर परिवार के लोग लग के काम कर रहे हैं जनता के हित में, तो आपको इस बात से क्यों आपत्ति है? सब निकले ये ज़रूरी है? सब निकले ये ज़रूरी तो नहीं ना है। आप खुद सोचिए, कार्यकर्ता मोर्चा संभाले हुए थे और प्रेरणा देने वाले माननीय अखिलेश यादव ही जी थे। उन्हीं ने कहा था, उन्हीं का आदेशित हुआ था, आदेश आया था कि सभी कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों में। और रही बात कि उनके ना निकलने की, तो ये आप दावा नहीं कर सकते हैं कि वो नहीं निकले। जहाँ तक संभव था उन्होंने निकला और उन्होंने प्रयास किया और हर तरीके से जनता के हित के लिए काम किया उन्होंने। अब रही बात कि हमारे विरोधी जो कह लें, कहने की बात है, अब वही है। एक बात आपको रोक रहे हैं, इस कोविड के दौर में सब किसी ना किसी ने अपने किसी करीबी को खोया है, या करीबी बीमार रहा हो। आपके भी करीबी हो सकते हैं, हमारे भी करीबी हो सकते हैं, सबके करीबी हो सकते हैं। आपने देखा किस तरह से कोरोना ने तांडव मचाया, और इस समय वैक्सीनेशन की लाइन देख रहे हो, रोज़ एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे 2.5 करोड़ वैक्सीन लगे। जहां आप देख रहे होंगे सारे देश में वैक्सीन का मतलब कि कहाँ से वैक्सीन आ जाए, भारत आयात कर रहा है, तो कहीं से कोई वैक्सीन मंगवा रहा है कि अपने देश के नागरिकों को लगा दिया जाए। उस दौर में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये कहना कि ये किसी पार्टी की वैक्सीन है, ये मोदी वैक्सीन है, इसको कहाँ आप सही मानते हैं? ये भ्रम फैलाना हुआ कि नहीं? अच्छा, पार्टी का ये कहना है, बीजेपी का ये कहना है कि अखिलेश यादव ने भ्रम फैलाया। आप किसी बात को गलत दिशा दे दीजिए तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हर बात का पॉजिटिव भी मतलब होता है, निगेटिव भी मतलब होता है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, जब हर उत्तर प्रदेश के हर आदमी को वैक्सीन लग जाएगी तो हम भी लगवा लेंगे। अब उसको गलत तरीके से पेश किया गया जनता के सामने और विपक्षियों के द्वारा, हम लोगों के विपक्षियों के द्वारा, तो इसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। आज उनका आप बयान देख सकते हैं, उन्होंने तो कहा कि 23 करोड़ आवाम उत्तर प्रदेश की सब लग जाए, बचेगा हम भी लगवाएंगे। अखिलेश जी ने इतना विकास किया था, विकास बोलता है, यूपी को ये 7 पसंद है, बसपा से उन्होंने गठबंधन किया, जनता ने नकार दिया। अगर इतना विकास हुआ होता तो जनता उनको दोबारा चुनती। उन्होंने कहा कि हमने सारे विकास किए हैं, सरकार उद्घाटन पर उद्घाटन कराई है, हमारे शिलान्यास का शिलान्यास कराइए। सरकार नाम बदल रही है, रंग बदल रही है। हम इस बात पे आपको बताना चाह रहे हैं, देखिए हमारी सरकार में हकीकत में काम बोलता था। इस बात का गवाह है काम, इस बात का गवाह है काम। आप जाकर देख लीजिए सूरजकुंड का फ्लाईओवर, आप नकहा का फ्लाईओवर देख लीजिए, आप डोमिनगढ़ का फ्लाईओवर देख लीजिए। तो जनता ने क्यों नकार दिया आपको? हम प्रचार नहीं कर पाए। हमको गरीबों का पैसा गलत जगह खर्चा करना नहीं आया। हम अगर 5 किलो राशन दें, अब 15 किलो वाला झोले पे फ़ोटो खिंचवा लेते तो हम भी आज कामयाब होते, हमारी भी सत्ता में, हम सत्ता में होते, हमारी सत्ता नहीं जाती। मगर हमने ये काम नहीं कर पाया। आज गली बन रही है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी का गोरखपुर क्षेत्र में लगाया जा रहा है लोकार्पण पत्थर। हमारी सरकार में आप दिखा दीजिए, बड़े बड़े कामों पे दिखा दीजिए, माननीय अखिलेश यादव जी के पत्थर नहीं लग पाए। आप जाके देख लीजिए सूरजकुंड ओवर ब्रिज पे, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव जी की पहल पे 3 साल से काम रुका हुआ था, उनकी पहल पर। उस टाइम सांसद जी हुआ करते थे, मुख्यमंत्री जी उस टाइम सांसद हुआ करते थे। वो चाहते, केंद्र में सत्ता थी उनकी, वो चाहते तो रेलवे से बात करके वो जो ज़मीन हम लोगों ने 7 करोड़ रुपया या 6 करोड़ रुपया कमोबेश हम लोगों ने लीज पर लिया है, अखिलेश यादव जी ने जो लीज पर लिया वो ज़मीन पैसा देकर रेलवे से, वो मुख्यमंत्री जी निःशुल्क दिला सकते थे मंत्रालय में बात करके, क्योंकि सांसद हुआ करते थे, उनके पार्टी की सरकार हुआ करती थी। मगर वो 3 साल से उस काम को रुका देखकर पीछे हट गए, जिसमें हमारे पार्टी के विधायक माननीय विजय बहादुर यादव जी को संज्ञान में लाया गया। वहाँ की जनता ने एक मोर्चा खोला, वहाँ उसका विकास मंच बना।
हमको उस नाम नहीं याद आ रहा किस नाम से बना था। हमको ये याद है कि वहाँ एक संग टीम गठित हुई थी, एक मोर्चा बना, वो मोर्चा माननीय विधायक जी के पास गया और विधायक जी ने संज्ञान लिया और उस मुद्दे को माननीय अखिलेश यादव जी के सामने रख कर 6-7 करोड़ जो भी हम आपसे लगभग 3 6-7 करोड़ रुपया लीज पर दिया और उस ओवरब्रिज का रास्ता निकाला। आज आपके वो सामने है, फीता नहीं कट पाया। उनके पार्टी के जब सरकार हमारी गई तो कुछ लोग भाजपा का वहाँ से लोकार्पण पत्थर लगाने, जिसका हम लोगों ने विरोध भी किया, आज भी वो खाली पड़ा हुआ है। उस पर अखिलेश यादव जी का पत्थर नहीं लग पाया, सिर्फ और सिर्फ ये दोगली नीति चलने की वजह से। इस सरकार में जो हमारे काम था, हमारे काम के पत्थर को अभी ताज़ा हम आपको बता दें, महाराजगंज जिले में महिला अस्पताल का 100 बेड का अस्पताल बनाया माननीय अखिलेश यादव जी ने, जिसका सचाक पत्थर लगा हुआ था, उसको तोड़कर भाजपा अपने नेताओं का बोर्ड लगा रही है। ये सब क्या है आप खुद देख सकते हैं हमारा काम। और यही नहीं, एक गली मेरे जाफरा बाज़ार वार्ड में 3 सड़क बनी थी, जिसमें आज भी 2 सड़क अभी भी मौजूद है और फ्रेश मौजूद है। थोड़ी बहुत डैमेज हुई होगी, जो 15 में बनी और आज 21 चल रहा है। आप देख लीजिए 22 आने वाला है, 7 साल हो गया है। वो भी जनता द्वारा पाइपलाइन के कनेक्शन के लिए जो डैमेज हुई है वही हुई है। आज भी गिट्टी एक भी उखड़ी नहीं है। और हम अभी जल्द ही आपको बता रहे हैं कि पिछले 8 महीने में हमको मुख्यमंत्री जी द्वारा सड़क मिली एक मुख्य मार्ग को। आप चलिए निरीक्षण करा दें, सड़कें उखड़ना स्टार्ट हो गई किनारे से।